कर्नाटक के बल्लारी शहर में दो गुटों की झड़प की वजह से हंगामा खड़ा हो गया। दरअसल नारा भरत रेड्डी और गली जनार्दन रेड्डी समर्थकों के बीच झड़प हुई, जिसकी वजह से शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। आपको बता दें कि गुरुवार को बैनर लगाने को लेकर दो राजनीतिक गुटों के बीच हुए हिंसक टकराव में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। पुलिस के अनुसार ये झड़प बीजेपी विधायक जनार्दन रेड्डी और कांग्रेस विधायक भरत रेड्डी के समर्थकों के बीच हुई। घटना अवाम बाबी इलाके में उस समय भड़की जब भरत रेड्डी के समर्थक जनार्दन रेड्डी के आवास के सामने बैनर लगाने की कोशिश कर रहे थे। इसका विरोध होने पर पहले कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई। प्रत्यक्षदर्शियों और पुलिस सूत्रों के मुताबिक दोनों पक्षों की ओर से पत्थरबाजी की गई। मौके पर हालात संभालने पहुंची पुलिस पर भी पथराव हुआ। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक निजी गनमैन को कथित तौर पर हवा में गोलियां चलाते देखा जा सकता है, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और भीड़ को तितर बितर करने के लिए हवा में फायरिंग भी की। इस दौरान कई लोग घायल हुए हैं, जिनकी संख्या और पहचान की पुष्टि की जा रही है। दिल्ली में अपराध की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है और अब हत्याएं आम होती जा रही है। ताजा मामला उत्तर पश्चिमी दिल्ली के आदर्श नगर थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां मामूली विवाद ने एक व्यक्ति की जान ले ली। आदर्श नगर के लालबाग इलाके में 50 वर्षीय व्यक्ति बिहारी लाल की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि गली में कुछ युवक गाली गलौज कर रहे थे और बिहारी लाल ने उन्हें ऐसा करने से मना किया। इसी बात से नाराज होकर युवकों ने उस पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आरोपी युवकों ने गुस्से में आकर बिहारी लाल पर कई बार चाकू से की और मौके से फरार हो गए। गंभीर रूप से घायल बिहारी लाल को स्थानीय लोग तुरंत नजदीकी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक बिहारी लाल एक मेहनतकश व्यक्ति थे और परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे। उनके परिवार में 3 बेटियां और एक बेटा है। घटना के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुष्पा, हाँ बताइए क्या कह रहे हैं? बाइक गिरा जाते हैं, गली में पत्थर मारते हैं, डंडे मारते हैं। पुलिस वाला कोई भी कुछ नहीं कहता, आते हैं चले जाते हैं। आप शिकायत की है? पुलिस को कभी बोलते हैं? पहले जाके शिकायत की है? कंप्लेंट की है, कंप्लेंट एक बारी कोई सुनवाई नहीं होती यहाँ पे। आज बताइए। आज तो 4 लड़के आए थे, ये ड्यूटी से आए थे। इन्होंने बोला कि यहाँ गाली वाली मत दो, फिर इनको चाकू से मार दिया। अच्छा, कितने बार किए चाकू से? 3 बार किए। फिर उधर डाल लिया, उधर मारे उनके चाकू के। अच्छा, बता रहे हैं कोई एक पकड़ा भी गया कोई? अच्छा, पकड़ा गया तो छोड़ दिया उसको, नाबालिग है ये कह के छोड़ दिया, लेकिन बालिग है, पुलिस वगैरह आती है? 22 साल का है। कोई नहीं आता, कोई नहीं आता यहाँ पे, उसी को छोड़ा है। यहाँ से लड़कियाँ खर्च। मेरा नाम डिम्पल है। डिम्पल, क्या हुआ था बताइए बात। जो हमने सुना है जी, वो तो यहाँ पे बेचारे ड्यूटी से आए थे, साइकिल खड़ी कर रहे थे, लड़के आए हुए थे, तो वो गालियां बकते हुए जा रहे थे, कभी किसी के डब्बे बाल्टी ऐसे। उन्होंने ये बोला कि यहाँ पे गालियां मत बको, यहाँ पे बहन बेटियां भी रहती हैं, बस इतना ही हुआ था। और यही सुनने में आ रहा था, इतने में ही उन्होंने चाकू लगाया, उनको चाकू मारा है। ये तो देखो जी मुझे पता नहीं, लेकिन आते हैं ना, 3 जने थे, आते हैं ना तो झुंड में आते हैं, एक अकेला कोई भी नहीं आता। या तो आएंगे 3-4 या इकट्ठे 10-12 आएंगे, या 7-8, एक आधा कोई नहीं आएगा। 3-4 जने कोई नहीं थी, सिर्फ मामूली सी बात पर वो यही करते हैं, वो डेली आते हैं, डेली आते हैं, पत्थर मारते हैं, डेली आते हैं। बाइक गिरा जाते। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने दिल्ली और एनसीआर में नकली ब्रांडेड घरेलू सामान बनाने और बेचने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। क्राइम ब्रांच की टीम ने टाटा नमक, विभिन्न कंपनियों के घी, इनो, ऑल आउट और वीट जैसे नामी ब्रांड्स के नकली उत्पाद तैयार कर बाजार में खपाने वाले इस रैकेट के 4 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की इस कार्रवाई में भारी मात्रा में नकली खाद्य और घरेलू उपयोग का सामान बरामद किया गया है, जो सीधे तौर पर लोगों की सेहत के लिए गंभीर खतरा साबित हो सकता है। कंटिन्यूअस कार्रवाई कर रही है। उसी के सिलसिले में ER1 क्राइम ब्रांच की टीम ने एक रैकेट को बस्ट किया है, जो कि फेक हाउस होल्ड आइटम्स जैसे घी, इनो, व्हीट, क्रीम, ऐसे बहुत सारे आइटम्स को सप्लाई कर रहे थे। इसमें टीम को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक अक्यूज है, जो कि पहले भी इस टाइप की फेक आइटम्स, फेक प्रोडक्ट सप्लाई में इन्वॉल्व रहा है, वो उत्तम नगर के एरिया में सप्लाई देगा। टीम ने इनपुट पे कार्रवाई करते हुए 3 अक्यूज को पकड़ा। उनका नाम है नितिन कुमार, रजत सिंगल और सुरेंद्र गुर्जर। और इनसे बड़ी मात्रा में घी, जो कि बहुत सारे ब्रांड है, मधुसूदन घी 345 लीटर, 255 लीटर पतंजलि घी और 531 लीटर अमूल घी, टोटल मोर देन 1000 लीटर घी, जो कि फेक एडल्ट्रेटेड वनस्पति ऑयल
डालडा और केमिकल से बना के बेच रहे थे और मार्केट में सप्लाई कर रहे थे। वो रिकवर किया। इनो के जो पैकेट्स है वो अराउंड 8000 के आसपास रिकवर किए। ऑल आउट के 1200 पीसेज है। बीट जो क्रीम होती है उसके भी मोर देन 1000 पैकेट्स उसके पीसेज बरामद किए और 3000 केजी से ज्यादा टाटा सॉल्ट। तो इस तरीके से टीम ने एक बहुत ही कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम करते हुए जो रिलेवेंट सेक्शन है चीटिंग, फोर्जरी, कॉपीराइट एक्ट उसमें एफआईआर दर्ज करी और अभी तक उसमें टोटल 4 अक्यूज को अरेस्ट कर लिया गया है। इसमें और भी बहुत सारे जो अक्यूज है जो कि वांटेड है उनको टीम अभी इसमें लगी हुई है और उनको इन फ्यूचर में अरेस्ट कर लिया जाएगा। इनकी जो अक्यूज है जो काफी लंबे टाइम से काम कर रहे थे, इनकी मैन ये जो जितने भी जो बेचते थे प्रोडक्ट उसके लिए ये लोग फेक रेपर्स और पैकेजिंग मटेरियल टिन वगैरह जो ब्रांडेड है उसको मार्केट से परचेज करते थे। उसके बाद घी जिसकी फैक्ट्री ये लोग पंजाबला के एरिया में नितिन और एक दूसरा उसका एसोसिएट था वो चला रहे थे। वहां से उसको भरते और दिल्ली एनसीआर में ब्रांड के रूप में अमूल, पतंजलि उसके रूप में ये बेच रहे थे। इसी तरीके से जो नमक है जिसको टाटा आयोडाइज नमक के रूप में ये लोग बेच रहे थे वो भी उसका भी रॉ नमक आता है जो कि नॉर्मल बहुत ही कम रेट पर को मिलता था। उसको ये उसकी बहुत ही प्रोडक्ट में मार्केट से परचेज करके फेक पैकेजिंग उसमें भर के और उसको भी बेच रहे थे। इस तरीके से ये अभी तक इसमें टोटल 4 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है। अगर हम कीमत देखें जो जितने भी आइटम्स है ये अराउंड 8 से 10 लाख की कीमत के आसपास होते हैं। लेकिन मेनली ये कि पूरा रैकेट को बस जो कि काफी लंबे टाइम से जो बीच में अरेस्ट भी हुए हैं लेकिन काफी लंबे टाइम से इस टाइप के प्रोडक्ट को सप्लाई कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट टीम तफ्तीश न्यूज।